Hello students, how are you all? Now this is our mission 100. ओके ये हमारा मिशन 100 है. इसके अंदर आज हम क्लास 8 की साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू पेपर. कि इसके अंदर आज हम यहाँ पर हमारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिलअप्स सॉल्व जो हमारे फिलअप्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे, मैच द कॉलम के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के आंसर्स को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके तो यहाँ पर हम जितने भी हम कोशिश कर सकते हैं आज हम उतने सारे क्वेश्चन आंसर्स को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर से. ओके नाउ द फर्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, फ्लैक्सीड या वीट. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ग्राउंडनट. दिस इज द राइट आंसर. ग्राउंडनट, this is the right answer. Groundnut, this is the example of kharif crop. Now the next is example of rabi crop are pea, mustard, gram या all of the above. What is the right answer? All of the above. Now which of the following is not a traditional method of irrigation? Traditional method of irrigation नहीं है. चेन पंप, ढेकली, ड्रिप सिस्टम या रहर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ड्रिप सिस्टम. दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज टू एनहांस द न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ द सॉइल इज मिक्स्ड सीड, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड्स या वाटर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? मैन्योर. दिस इज द राइट आंसर. From leguminous plant crop, the amount of this element is increased in the soil. The element is कि जो leguminous plant होते हैं, basically leguminous plant का example कौन सा होगा आपका? pea plant. pea plant, this is the example of leguminous plant. तो यहाँ पर आपके जो from leguminous plant crop, the amount of this element is increased in the soil. द एलिमेंट इज, अब ये हमने पढ़ा था इन द पी प्लांट. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पी प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स पे राइजोबियम प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. वो हमारे किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? द एलिमेंट इज क्या होगा? पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या अमोनिया. तो व्हाट इज द राइट आंसर? नाइट्रोजन. क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड. इसमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड नहीं है? जिंक फॉस्फाइड, BHC, DDT या ट्राइक्लोरोइथेन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? जिंक फॉस्फाइड. दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड. कि यहाँ पर हम वाटर की सप्लाई कर रहे हैं क्रॉप को बट एप्रोप्रिएट इंटरवल में. तो दिस इज नोन एज द कल्टिवेशन, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग या सोइंग. तो व्हाट इज द राइट आंसर? इरिगेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following pesticide is not applied by spraying. इसमें से कौन सा ऐसा पेस्टिसाइड है जिसको हम स्प्रे के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते? DDT, प्राइथियम, मिथेलेनेशन या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड. तो व्हाट इज द राइट आंसर? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड. दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज seeds should be sown at appropriate distance so that कि सीड को हमें appropriate distance पर ही सोन करना चाहिए. Why? क्यों हमें सीड्स को appropriate distance पर ही
सोन करना चाहिए. The plant gets sufficient sunlight, water and nutrient from the soil. The whole field is properly utilized. Weeds can be removed easily. Insecticide and pesticides can be sprayed easily. So what is the right answer? Option A. This is the right answer. कि क्या है कि जो प्लांट गेट सफिशिएंट सनलाइट, उन्हें प्रॉपरली सनलाइट मिल सके, वाटर मिल सके और न्यूट्रिएंट उसको इजीली अवेलेबल हो सके. Now the next question is, now ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड, इसमें से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, वीड्स, बोथ ए एंड बी. तो व्हाट इज द राइट आंसर? मैन्योर. दिस इज द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. ये क्या है? हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है. ऑर्गेनिक वे से हम इसको प्रिपेयर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप वीट इज? किस टाइप की क्रॉप है वीट? रबी है, खरीफ है, जायद है या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें से कौन सा है? रबी क्रॉप. व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज रबी क्रॉप. समर क्रॉप्स आर, अब समर क्रॉप्स कौन कौन सी है? वाटरमेलन, कुकुम्बर, गार्ड या ऑल ऑफ दीज? तो व्हाट इज द आंसर? ऑल ऑफ दीज. The next question is, damaged seeds are lighter because they are soiled from inside, they have a thin outer covering, they are hollow from inside, they have a thick outer covering. तो lighter because, क्यों? क्योंकि हमने ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, how can we identify good seed and bad seed? तो good seed and bad seed का आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सीड को वाटर के अंदर वाला गिलास लेंगे फुल ऑफ वाटर, उसके बाद हमने उसमें सीड्स डालेंगे, कुछ सीड्स सिंक हो जाएंगे और कुछ सीड्स फ्लोट करेंगे. तो वो जो फ्लोट सिंक्स है, जो लाइटर है, तो जो फ्लोट सीड्स हैं, लाइटर सीड्स हैं, वो क्यों फ्लोट करेंगे? बिकॉज दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि वो अंदर से कैसे हैं? हॉलो है. दैट इज द रीजन वो क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे. नाउ the next is, the process by which amount of nitrogen remains the same in the atmosphere is known as fermentation, carbon cycle, nitrogen cycle या photosynthesis. So what is the right answer? Option C, nitrogen cycle. Cultivators is used in sowing, in plugging, in weeding या इन इरिगेशन. कहां पर हम कल्टीवेटर यूज में लेते हैं? प्लगिंग में. हार्वेस्टर्स इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, कटिंग क्रॉप, रिमूविंग वीड्स या सोइंग वीड्स. व्हाट इज द राइट आंसर? कटिंग क्रॉप्स. नाउ द नेक्स्ट इज, रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, कि जो व्हीट के अंदर रस्ट लग जाती है, this is the disease rust of wheat is caused by bacteria, virus, algae and fungi. So what is the right answer? Fungi. This is the right answer. The part of the earth where living organisms are found are called hydrosphere, lithosphere, biosphere या universe. So what is the right? Biosphere. This is the right answer. The soil bacteria that fixes nitrogen is called, कि अभी मैंने आपको बताया था, the soil bacteria that fix nitrogen is called, कि वो soil bacteria जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. These bacteria are known as नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या स्यूडोमोनास. तो व्हाट इज द राइट आंसर? Rhizobium. This is the right answer. Now, the next is, which microorganism cause disease in plants? Plants में disease cause करने वाले microorganisms कौन से हैं? Bacteria, viruses, fungi या all of the above?
All of the above. So what is the right answer? Option D. Which of the following disease is spreaded due to bacteria? बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स या पोलियो? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ट्यूबरक्लोसिस. Now the next is yeast is used in the production of. Yeast किसके प्रोडक्शन में यूज में आता है? In the production of sugar, alcohol, hydrochloric acid या oxygen. So what is the right answer? Alcohol. The following is an antibiotic. इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या फिर यीस्ट? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन. Now the next is the fungus that helps in preparation of idlis and dosa is. कौन सी फंगस है जो हेल्प करती है? यीस्ट, मशरूम, राइजोपस या पेनिसिलियम? यीस्ट. तो व्हाट इज द राइट आंसर? यीस्ट. फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय. फुट और माउथ जो कैटल की डिजीज है वो किसके थ्रू कॉज होती है? बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई या वायरस? तो किसके थ्रू डिजीज कॉज होती है? वायरसेस. Which of the following is a parasitic protozoan? Parasitic protozoan कौन सा है? What is the right answer? Amoeba, Euglena, Paramecia या Trypanosoma? What is the right answer? Amoeba. This is the right answer. Amoeba dysentery is caused by. किसके थ्रू होती है? साइनोबैक्टीरिया, पेनिसिलियम, ट्रिपेनोमोनास या एंट अमीबा? What is the right answer? Ant amoeba. Option D. Now next, which of the following can be beaten into thin sheet? किसको हम बीट कर सकते हैं into the thin sheet में? जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन? What is the right answer? जिंक. किसको हम कर सकते हैं thin sheet में कन्वर्ट? जिंक को. Which of the following does not conduct electricity? कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है? पोटैटो, डिस्टिल वाटर, सी वाटर या ग्राउंड वाटर? व्हाट इज द राइट आंसर? डिस्टिल वाटर. दिस इज द राइट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसमें से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा? NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, FeSO4 solution and silver metal, AgNO3 solution and copper metal? So what is the right answer? Option D, AgNO3 solution and copper metal. FeSO4 is a iron sulfate, copper sulfate, sulfuric acid या zinc sulfate? Iron sulfate. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज. क्या है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या प्रोपेन? क्या है मेन एलपीजी की अगर हम बात करें? तो दिस इज द ब्यूटेन. व्हाट इज द राइट आंसर? ब्यूटेन. A layer of tin is found on food boxes instead of zinc because zinc is costly than tin, zinc is more reactive than tin, zinc has higher melting point than tin, zinc is less reactive than tin. So what is the right answer? Zinc is less reactive than tin. Renewable natural resources is. कौन सा है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल जिसे वापस रिन्यू किया जा सकता है. This is the renewable natural resources. Sunlight, coal, natural gas या all of the above? Sunlight, क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते. Which of the following is a fossil fuel?
इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है? कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस या ऑल ऑफ दीज? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज. बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज, कौन सा है बेस्ट क्वालिटी कोल? एंथ्रेसाइड. Coal, petroleum and natural gases are fossil fuels. These are known as the fossil fuels. इन्हें हम क्या कहेंगे? ये सारी जितने भी है, these are fossil fuels. All fossil fuels are exhaustible because they are limited in quantity. वो कैसे होते हैं? Limited quantity में होते हैं because they are exhaustible. A natural gas stored under high pressure is called CNG. ये उसे हम क्या कहेंगे? CNG, compressed natural gas. Lowest ignition temperature has, जिसका lowest ignition temperature है, this is the LPG, petrol, coal या kerosene. तो what is the right answer? Coal. Which of the following substance having highest calorific value? इसमें से किसकी हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू है? एलपीजी, कोल गैस, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कोल गैस. द गैस यूज्ड इन कंबुशन इज ऑक्सीजन. कौन सी गैस हम कंबुशन में यूज में लेते हैं? दिस इज द ऑक्सीजन. Combustion is natural process, chemical process, physical process या none of these? What is the right answer? Chemical process. Petroleum is a complex hydrocarbon, a mixture of hydrocarbons and the other organic compounds, a mixture of hydrocarbons and other inorganic compounds. So this is the mixture of hydrocarbons. Which of these is a fossil fuel? कौन सा है? Petroleum. Naphthalene ball is obtained from कोल तार. कहां से हम ऑब्टेन करते हैं? कोल तार से. Which of the following is incorrect regarding a flame? कि इसमें से regarding a flame कौन सा गलत है? The outermost zone has complete combustion. The innermost zone has unburnt wax vapor. Yes, Anup, stand up. What is the right answer? Middle zone has a particular combustion. The outermost zone is black. Yes, Anup. What is the right answer? Outermost zone is black. Yes, stand up, Varun. Which is non-renewable sources of energy? Natural gas, wind energy, tidal energy या mechanical energy? Natural gas. Which is non-combustible substance? Yes, Krish, stand up. Wood, paper, iron nail या straw? Iron nail. The biogas is a mixture of. Yes, Kirti, what is the right answer? Methane, carbon dioxide, both of these, none of these? Methane and carbon dioxide, both are the biogas is a mixture. Now, the gas that increase the atmosphere due to deforestation is, yes, Shagun, what is the right answer? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen, both B and C. Carbon dioxide. The first reserve forest of India, this is the Satpura National Park. Water are natural renewable resources. Coal, petroleum, water, air, forest, living organism या फिर soil? Forest, living organism and come fast. Come fast. The name of Indian giant squirrel is bison, Kaisen, Ratan या फिर none of these? Bison. Cutting of the forest and large scale is called. What is the right answer? Afforestation, deforestation,
फॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन या बायोस्फीयर रिजर्व. तो व्हाट इज द राइट आंसर? डिफॉरेस्टेशन. Now these are the fill in the blanks. Now the first fill in the blank is for growing a crop sufficient sunlight and from the soil are essential. So what is the right answer? क्या चाहिए कि for growing a crop sufficient sunlight and हमें क्या चाहिए? Water and nutrient. Okay. Damaged seeds would on top of water float. Now, the first step before growing crop is of the soil, preparation of the soil. Preparation of the soil. Now, the next is the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. So, what is the right answer? Crop. The next is the farmers adopt many ways to remove and control their growth. तो क्या होगा? Remove किसको करते हैं? Weeds. What is the right answer? Weeds. Yes, Parul, stand up. Crop are grown in winter season. Very good. What is the right answer? Rabi crop. Rabi crops are grown in winter. Now the next is, yes, Manishka, stand up. Groundnut crop is a crop. Which Kharif crop. So what is the right answer? Kharif crop. Parthenium is a. This is a type of. Yes, Harshit. What is the right answer? Parthenium is a weeds. So Parthenium is a weed. Manure increase insufficient of soil. क्या इंक्रीज करते हैं? मैन्योर इंक्रीज. क्या इंक्रीज करेंगे? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ सॉइल, कि सॉइल ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कर सके, वो मैन्योर उसकी प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द कैटल विच गिव अस मिल्क इज कॉल्ड. These are known as the milk animal. Now, next is microorganism can be seen with the help of मैग्नीफाइंग ग्लास भी हो सकता है, माइक्रोस्कोप भी हो सकता है. Okay. Now, the next is कॉलेरा इज अ कॉज्ड बाय. किसके थ्रू होती है? कॉलेरा डिजीज किसके थ्रू कॉज्ड होती है? बैक्टीरिया. तो व्हाट इज द राइट आंसर? बैक्टीरिया. एल्गी आर लाइक ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन क्लोरोफिल. एल्गी किस तरह के ऑर्गेनिज्म है और जिसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है? एल्गी, दिस इज अ एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन क्लोरोफिल, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन्स आर जस्ट एज एल्गी आर प्लांट लाइक. प्रोटोजोअन्स क्या है? प्रोटोजोअन्स जस्ट प्रोटोजोअन्स आर प्लांट just as algae are plant life. Virus use the energy of the cells to reproduce themselves. कौन सी सेल्स की वो एनर्जी यूज में लेते हैं? वायरसेस होस्ट सेल से. तो कौन सी सेल से लेते हैं?
होस्ट सेल से टू रिप्रोड्यूस themselves. A unicellular algae as plankton and forming fossil deposit. This is the diatoms. Okay, now are the most common among all the disease carrier. कौन है most common disease carrier जो यस और बेसिकली हाउस फ्लाई भी है जो हमारे क्या करती है मोस्टली डिजीज को कैरी करती है. तो यहां हम लिखेंगे हाउस फ्लाई. Are the tiny living organism invisible to naked human eyes? These are the microorganism. Disease causing microbes are called. They are known as the pathogen. They are known as the pathogen. Yes, Krishna, stand up. Is done for preservation of food. Which is done for preservation of food? Very good. What is the right answer? Pasteurization. Yes, fossil fuels are. कौन कौन से fossil fuel है? Yes, तुषार stand up. What is? Yes, coal, petroleum. Yes, the next question is process of separation of different constituent from petroleum is called. This is known as the refining. पेंसिल लीड इज अ मेड फ्रॉम. पेंसिल की जो लीड होती है जिससे हम लिखते हैं दिस इज मेड फ्रॉम. Yes, the right answer is graphite. This is made from graphite. Natural gas, petroleum and coal are. They are known as the fossil fuel. Okay, now the next is diatom graphites are the crystallization from the carbon and graphite. Now the next is a substance that can be used to produce heat at as a resourceable sources. This is the what is the right answer? The right answer is Macum. Slow process of conservation of wood into coal is called क्या process है? Carbonization. Now the next question is has about 65 carbon. Yes, Janvi stand up. Has about 65% carbon. Which has 65% carbon? The name of the carbon compound which have 65% carbon. Yes, Kirti stand up. What is the right answer? Vitamins. Vitamins, this is the right answer, which have 65% of carbon. Now, the next is, in Indian oil was the first struck in Assam in 1867. Yes, Rakshita, what is the right answer?
stuck in Assam in 1867. What is the right answer? In India, oil was first stuck fuel in Assam in 1867. Now the next is natural gas when stored under high pressure forms. Yes, Arshit, what is the right answer? Natural gas when stored under high pressure forms. This natural gas is known as the. Yes, stand up. What is the right answer? Yes, CNG. Sit down. Now, the next is burning of wood and coal causes of air. Yes, Shagun. Burning of wood and coal causes, yes, pollution of air. A liquid fuel used in homes is known as. Yes, Durva, stand up. What is the right answer? A liquid fuel used in homes is. Yes, Anup. What is the right answer? Yes, LPG. This is the right answer. LPG. This is the fuel used in as home. Fire produced by oil cannot be controlled by water. What is the right answer? Water. Is better domestic fuel than wood? Which is the better domestic fuel? Yes, Devendra. What is the right answer? Which is the better domestic fuel than wood? डोमेस्टिक फ्यूल अभी हमने आगे किया था ये जस्ट एलपीजी दिस इज द डोमेस्टिक फ्यूल एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल सिट डाउन goldsmith use the zone of the flame for melting gold and silver outer zone yes very good outer zone of the flame तो कौन सी करती है outer zone yes now the next is species found only in particular area is known as the. Yes, Tina, stand up. What is the right answer? Endemic species. Now, migratory birds fly to far away place because of changes. Climatic changes. Now, the cause of deforestation have been and. So, what is the right answer? Forest and fire. PIC. Now, the next is in the carbon dioxide trap the heat of sun rays. तो which is trap the heat of sun ray? कौन trap करती है? क्या होगा अगर यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप अगर हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रही है सन रेज हीट ऑफ सन रेज तो इससे हमारी क्या इंक्रीज होगी टेम्परेचर और क्या बढ़ रहा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग The increase in temperature on earth disturb and the reduce. Yes, disturb the water cycle. The plants and animals found in a particular areas are termed. जो plants है plants को हम क्या कहेंगे फ्लोरा और एनिमल्स को हम फौना तो व्हाट इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज फ्लोरा एंड फौना
Cleaning a forest is called deforestation. Yes, Shagun, stand up. Are the area meant for conservation of biodiversity? Are the area meant for conserve the biodiversity? Yes, biosphere. Area where animals are protected in their natural habitat. This area is known. What is the right answer? Wildlife. Yes, Rakshita, stand up. Is the cause of desertification? Is the cause of desertification? What is the right answer? Yes, Manishka, stand up. What is the right answer? डेजर्टिफिकेशन के लिए क्या रीजन हो सकते हैं? इसमें हम क्या करें? यस गायत्री, स्टैंड अप. यस, ग्लोबल वार्मिंग हो सकते हैं, नेचुरल यहाँ पर सेंचुरीज जो हम डेवलप कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर हम जो यू कह सकते हैं हम बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, तो सब इन सब ये सारे रीजन किस में आ जाएंगे? डेजर्टिफिकेशन के लिए. सिट डाउन. An animal having both male and female reproductive organ is called. जिसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज द हर्मेफ्रोडाइट. दे आर नोन एज द हर्मेफ्रोडाइट. Budding is a type of reproduction. Budding is a type of asexual. The animals which give birth to young ones are called viviparous. Fertilized egg is also called. Fertilized egg is also called. क्या कहते हैं हम fertilized egg को? Ovum. Now, these are the true false. Yes, Ananya, stand up. Parthenium is a weed. क्या parthenium weed है? Yes, Vedansh. What is the right answer? Parthenium क्या weed है? Is a weed. Parthenium is a weed. Yes, this is the true. Now, cholera is caused by a bacteria. True. The next is testosterone is the female hormone. Smooth surface produces high friction than rough surface. Female gametes are ova. Rabi crop are grown in winter. Budding is a type of sexual reproduction. Fertilized egg is also called zygote. Natural gas, petroleum and coal are fossil fuel. Species found only in a particular area is known as endemic species. Now these are the match the column. इसके अंदर खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर, यहाँ पर आपके कॉलम ए एंड कॉलम बी है.
कॉलम ए के अंदर खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो आपका कॉलम बी है इसके अंदर फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सल्फर सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, वीट, ग्राम टी एंड पैडी एंड मेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है, पैडी एंड मेज। तो आप यहां पर लिखेंगे पैडी एंड मेज। तो यहाँ पर जो आपके खरीफ क्रॉप है इसका क्या आंसर है, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप का वीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। आपका नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर का क्या होगा आपका, यस। तो व्हाट इज द राइट आंसर, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। यस भानु, स्टैंड अप, स्टैंड अप। बैक्टीरिया, राइजोबियम, lactobacillus, yeast, a protozoa, a viruses. This is the column A. ठीक है, now this is the column B. Fixing nitrogen, setting of curd, baking of bread, causing malaria, causing cholera, causing AIDS, producing antibiotics. Now the first is bacteria. तो क्या होगा, क्या क्रिएट करता है बैक्टीरिया, causing कॉलेरा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, कॉलेरा। नाउ द नेक्स्ट इज राइजोबियम। दिस इज द सेकंड, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस किसमें हेल्प करता है, सेटिंग ऑफ कर्ड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज यीस्ट। यीस्ट आपके किसमें हेल्प करेगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। दिस इज द फोर्थ नंबर। नाउ अब प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन कौन सा है, कि यहाँ एक आप बता रहा, और एक वायरस को, वायरस जो क्या क्रिएट करता है, कॉजिंग HIV वायरस, कॉजिंग एड्स। और ये प्रोटोजोन क्या कॉज करेगा, आपका मलेरिया, ठीक है। तो ये इस तरह से वायरस, HIV वायरस है जो आपका एड्स क्रिएट करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कोक। कोक कैसा, कोक अमोनिका लिक्वर, कोल तार, कोल पेट्रोलियम। और यहाँ आपके कॉलम बी के अंदर क्या क्या है, हार्ड ब्लैक स्टोन, डार्क ब्राउन विस्कस क्रूड ऑयल, पोरस ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक लिक्विड, या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताना है कोक। कोक कैसा है, हार्ड एंड ब्लैक स्टोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अमोनिका लिक्वर, की कौन सा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, कोलतार। थर्ड नंबर पे है आपका कोलतार। तो कोलतार का तो है विस्कस क्रूड ऑयल, ठीक है। कोल, कोल दिस इज द पोरस ब्लैक सब्सटेंस। पेट्रोलियम, दिस इज द
black liquid. Now the next is column A के अंदर है plants found in particular area, animals found in particular area, the species number and diminishing, record of endangered species, restocking of the destroying trees and area of living and non-living compounds. और यहाँ पर आपके कॉलम बी में फौना, रेड डेटा बुक, रिफॉरेस्टेशन, इकोसिस्टम, फ्लोरा एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. Now the first is plant found in particular area is called flora. Now the next is animals found in particular area is fauna. The species number are diminishing. This is an endangered species. Now the next is recorded of endangered species. Red data book. Restocking of the destroying trees. This is the reforestation. An area of living and non-living compounds are ecosystem. Okay, so these are the as the column जो हमने सॉल्व किए. नाउ दिस इज द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. द फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इज गिव द आंसर ऑफ द रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं. जैसे इसमें आप पैडी और मेज दे सकते हैं खरीफ क्रॉप में, रबी क्रॉप में वीट, ग्राम. ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल इसका दे सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एनपीके. एनपीके का क्या होगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है. नाउ इन हाउ मेनी कैटेगरीज क्रॉप्स आर डिवाइडेड. क्रॉप्स को हम डिवाइड करते हैं कितनी कैटेगरी में? तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप. खरीफ और रबी क्रॉप में हम उनको डिवाइड करते हैं. नाउ राइट द नेम ऑफ 2 फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन. हाँ, तो दे आर जो फेस्टिवल ये फेस्टिवल्स करते हैं कब करते हैं? हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे इनको हम फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं. तो दिस इज द होली एंड दिवाली. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय विनोइंग? तो इसके अंदर क्या कहेंगे? सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द chaff by throwing it into the air high and allowing wind to separate the chaff from the grains. Why paddy cannot be grown in the winter season? क्यों नहीं ग्रो कर सकते? Paddy requires lot of water, so that therefore it cannot be grown into the winter season. Write the name of traditional method of irrigation. कौन कौन से हैं? मोट, चेन पंप, ढेकली एंड रहड़. What are the demerits of using excessive fertilizers? क्या है? Reduce the fertility of the soil. अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज में ले लेंगे तो क्या होगा उससे? Reduce the fertility of the soil. फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. Cause water pollution. Does not add humus to the soil. Humus add नहीं करेगा. How the seeds of the crop are selected. कैसे हम सेलेक्ट करते हैं? तो गुड क्वालिटी सीड सेलेक्टेड बिफोर द सोइंग. उससे पहले हमें क्या करेंगे? गुड वैरायटी के सीड्स को अलग करेंगे, हेल्दी सीड्स को अलग करेंगे. ओके. इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रॉप एंड क्रॉप इज गुड इन क्वालिटी टर्म. कि अगर हम गुड क्वालिटी के सीड्स लेंगे तो हमारी क्रॉप भी अच्छी ग्रो करेगी और क्रॉप की क्वालिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी. Now the next is when the healthy seeds put water. तो इनको हम इस मेथड से, मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि क्या मेथड हम यूज में रह रहे हैं लेंगे. तो वाटर के अंदर हम सीड्स को डाल के देखेंगे. जो फ्लोट करेगा वो होलो होगा और जो सिंक हो जाएगा दिस इज द गुड क्वालिटी सीड. Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crop in the field. क्या होगा अगर कंटिन्यूअस प्लांटेशन करेंगे तो जो क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन
न्यूट्रिएंट, कि जो कुछ न्यूट्रिएंट है, सर्टेन न्यूट्रिएंट, उनकी जो लेवल है वो क्रॉप के अंदर कम हो जाएगा. What is the mean by term agriculture? Agra मतलब field और culture means cultivation. What are crop plants? Crop plants कौन कौन से हैं? Plants grown on large scale in the vast field. So this is known as the crop plants. What is the mean by good quality seeds? So it means clean, healthy seeds होने चाहिए जो हमें अच्छी crop दे सके. Write the name of the Rabi crops: wheat, gram, pea, mustard, lime seeds. Write the use of hoe. It is used to removing weeds and loosening the soil. What are the modern method of irrigation? Sprinkle and drip system. What is harvesting? The cutting of crops after maturity and store is called harvesting. What are agriculture practices? कौन कौन सी है agriculture practices? तो cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer spread over time period. So this is known as the agriculture practices. Why are seed drills considered helpful in sowing? Seed drill ये जो consider है helpful in sowing. क्यों? Seed drill helps in sowing at the appropriate depth. कि हमें एक appropriate depth मिल जाती है, proper depth मिल जाती है, जिसके थ्रू seed drill के थ्रू तो वहां पर हम properly seed को sown कर सकते हैं. What do you mean by threshing? तो which grains are separate from the chaff either by hand by animal? कैसे भी हम उसको separate कर सकते हैं. What is cloning? जिसके अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी, किसमें हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट जो कॉपी जनरेट कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज द क्लोनिंग. नेम द डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोअन. तो इसके अंदर डायसेंट्री आप बता सकते हैं, दिस इज द डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोअन. व्हाट आर द कॉमर्शियल यूज ऑफ यीस्ट? तो यहाँ पर आपके अल्कोहल और वाइन को बनाने में हम इसको यूज में लेते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट. वो सभी टाइप के एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. ऑल्सो फाउंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक सॉइल नाइट्रोजन. कौन कौन से है? राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम एंड एजोबैक्टर. साइज ऑफ स्मॉल माइक्रोब्स कितना होता है? दे आर ओनली फ्यू माइक्रोन्स अक्रॉस, फ्यू माइक्रोन्स के होते हैं. नेम द डिवाइस विच हैज मेड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली. माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों ही हम यूज में ले सकते हैं. व्हाट आर द फंगाई? क्या होता है फंगाई? फंगाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट इन यूनिसेल्युलर as well as multicellular. Okay, or some fungus like mushroom, yeast can be seen with naked eyes also. Name 4 antibiotic: penicillium, streptomycin, gramcidium, tetracycline. These are the antibiotics. Write the average size of the bacteria. बैक्टीरिया का एवरेज साइज क्या होता है? जैसे 1.25 नैनोमीटर, तो ये इसका दिस इज द एवरेज साइज है. हु डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन? किसने की थी? लुइस पॉस्चर. मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कमेंट कि जो इसके अंदर एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन फॉरेस्ट बिकॉज नाइदर ट्रीज हैव टू बी कट नॉर एनिमल आर हंटेड. Name the at least 2 metals which do not react with air, water and acid. This is the platinum and gold. Inexhaustible natural resources. Inexhaustible कैसे होते हैं? जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा जिनकी क्वांटिटी है तो वो खत्म नहीं होंगे बाय द ह्यूमन एक्टिविटी. दे नेवर एग्जॉस्ट बाय द ह्यूमन एक्टिविटी. सनलाइट है, एयर है आपका. What is coal tar?
तो coal tar is obtained from processing of coal. Black thick liquid unpleasant smell, mixing of about 200 substance, उसमें 200 substance mix होते हैं. What is the petroleum? Name the various compounds that are obtained during the refining of petroleum. So the petroleum is the only dark liquid. It has unpleasant odor. And process of refining of petroleum, we get petroleum, gas, petrol, diesel, lubricant, oil, paraffin, wax. Refining of petroleum, ठीक है, carried out by petroleum refining. Name the petroleum product is used for surfacing the roads. This is the coal tar. कौन सा हम यूज में लेते हैं? कोल तार. Inexhaustible natural resources, air and sunlight. Name the gas produced during destructive distillation. This is the coal gas. Fossil fuel are exhaustible natural resources. क्यों exhaustible natural resources है? क्योंकि लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में, और ह्यूमन एक्टिविटी अगर हम ज्यादा उसके अंदर यूज में ले तो वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, अभी हमने ऊपर भी किया था. नाउ व्हाट आर द फर्टिलाइजर्स? दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. अब ये हमारे हो गए हैं स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. तो इसके अंदर द फर्स्ट इज व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर दे, देयर टाइप्स एंड व्हाट इज बेनिफिट्स. तो इसके अंदर आपको फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके. दीज आर द, ये सब आपके क्या है, आपको बताने हैं फर्टिलाइजर्स है, ठीक है. और क्या बेनिफिट है इसका, आप किस तरीके से इसको यूज में लेंगे. तो फर्टिलाइजर्स हेल्प अस गेटिंग गुड यील्ड of crops like wheat, paddy and maize. Now, demerits of using excessive fertilizers. Excessive fertilizers को अगर बहुत ज्यादा हम fertilizers को यूज में लेते हैं तो क्या होगा? फर्टिलिटी कम हो जाएगी, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, डज नॉट ह्यूमस टू सॉइल, कि जो ह्यूमस है वो नहीं बचेगी. व्हाट इज मैन्योर, व्हाट आर द बेनिफिट्स? मैन्योर क्या है? जो हम डिकम्पोजिशन से, काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज से हम बनाते हैं, तो दे आर नोन एज द मैन्योर. और व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो इससे क्या होगा, आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज होगी. सॉइल की ये जो इसके अंदर फ्लूएबल एंड कॉम्पैक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजीली हो सकती है. इंक्रीज द नंबर फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है वो उनके इंक्रीज हो जाएंगे. इंप्रूविंग द सॉइल फॉर्मेशन. नाउ व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर? प्लांट्स को वाटर की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? कि ये इसकी वाटर क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और इसके अंदर जो प्लांट्स है, रिसीव बाय प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स. ये वाटर कहाँ से रिसीव करते हैं? रूट से, ठीक है. मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द वाटर. 90% वाटर कंटेंट होता है इसके अंदर. वाटर अगर यहाँ पर जो अगर प्लांट को चाहिए तो कितना, 90% वाटर कंटेंट होता है. जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर जर्मिनेशन ऑफ सीड वाटर नहीं मिलेगा प्रॉपर क्वांटिटी में तो सीड जर्मिनेशन पूरा नहीं होगा. न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको, ठीक है. और उसके साथ साथ ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर. हॉट एयर से भी वो क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट? राइजिंग सैक्रोकाउस, बीटिंग ऑफ डंग, स्प्रेइंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स. हाउ इज द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल इन स्टोर्ड फूड ग्रेन? किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके अंदर द स्टोर एज वेल एज फूड ग्रेन मिनरल्स मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम इंसर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पेस्टिसाइड फ्यूमिगेंट्स शुड बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग पोस्ट एंड इंसेक्ट्स. स्टोर ग्रेन शुड बी रेगुलरली चेक्ड. उसको हमें रेगुलर चेक करना चाहिए, ठीक है. व्हाई डू वी ग्रो डिफरेंट प्लांट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया? क्यों हम ग्रो करते हैं? The required of different types of plants vary considerable. Some need hot region while the other grow only in cold region. Some कुछ तो hot region में grow करते हैं
और कुछ कैसे प्लांट्स है, कोल्ड रीजन में ग्रो करने वाले हैं। कुछ को ज्यादा वाटर चाहिए और कुछ को कम वाटर की नीड है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट एंड डिफरेंट, की उनकी क्या हैबिट एंड हैबिटेट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोन करते हैं। नेम द वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, आप इसमें सारी बता देंगे। सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। व्हाई डू वी नीड टू ऐड मैन्योर टू द सॉइल, हमें मैन्योर ऐड करने की क्या नीड है, वो क्या करेगा, एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करेगा। रिप्लेनिश द सॉइल, ठीक है, न्यूट्रिएंट मैन्योर आर कंजर्विंग एंड एनरिचिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हाउ डज अ फार्मर स्टोर द ग्रेन, कैसे स्टोर करते हैं, तो लेस द प्रेजेंस ऑफ द लेस देन 40% मॉइस्चर इज सुटेबल फॉर द ग्रेन्स गुड कंडीशन। अगर वो ड्राई नहीं करेंगे ग्रेन्स को तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। सन एंड स्टोर, उसको स्मॉल कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर्स में उनको स्टोर करना चाहिए ताकि वो स्टोर करके हम उनको प्रोटेक्ट कर सके, खराब ना हो सके। हाउ इज विनोइंग डन, विनोइंग कैसे होती है, थ्रेश्ड सीड आर थ्रोन स्लोली आफ्टर राइजिंग इट टू द कंटेन हाइट प्रेजेंस ऑफ एयर, सेपरेट, चाफ से हम उसको सेपरेट करते हैं, तो वो पूरा आपको विनोइंग का प्रोसेस इसमें बताना है। नाउ दीज आर द, ये भी आपकी शॉर्टी है। हाउ कैन सोइंग ऑफ सीड्स बी डन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, सीड ड्रिल की हेल्प से हमें प्रॉपर डेप्थ मिल जाती है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्रॉप इफेक्ट द एनवायरमेंट, किस तरह से इफेक्ट करती है, तो क्रॉप रिलीज द हार्मफुल एयर, पॉल्यूटिंग, मिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हैवी रेनफॉल्स, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर सॉइल पॉल्यूशन, ये सब क्या करेगी, किस तरह से वो इफेक्ट करती है। हाउ वर्म्स एंड माइक्रोब्स आर फ्रेंड्स ऑफ अ फार्मर, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्मर के फ्रेंड भी होते हैं। तो इसके अंदर वर्म्स एंड माइक्रोब्स आर फ्रेंड्स टू फार्मर, दे हेल्प मेकिंग ह्यूमंस एनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट, लूजनिंग के अंदर हेल्प करते हैं अर्थवर्म्स, ठीक है। हाउ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स में सबसे पहले आपका कौन आता है, हाउस फ्लाई, वो सबसे इजीली इधर से उधर डिजीज को कैरी करती है। पैथोजन स्टिक द एयर बॉडीज, ठीक है, एनाफिलीज आ गया। अब इसके अंदर आई saw my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. तो क्यों कर्ड का एक इतना सा थोड़ा सा 1 स्पून कर्ड पूरे मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, और कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। वायरसेस क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, ये केवल सेल के होस्ट सेल के अंदर ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल, कॉमन एलिमेंट्री लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके, तो ये कॉमन डिजीज भी कॉज करते हैं। What is the role of microorganism in production of food? फूड प्रोडक्शन के अंदर किस तरह से हेल्प करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, तो इसके अंदर आपको बताना है किस तरीके से वो मिल्क चेंज होता है कर्ड को मिल्क में, यीस्ट का आप बता सकते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से बेवरेजेस बनाने में भी हम यूज में लेते हैं, और ये आपके बेकर यीस्ट भी बता सकते हैं इसके अंदर आप, तो दोनों आप इसमें बता सकते हैं। हाउ आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्टोर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, ड्राई करके हम उनको बिग बिग कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। हाउ आर फंजाई यूजफुल टू अस, प्रोसेसिंग ऑफ चीज, मेकिंग इडली, मशरूम आर यूज एज फूड प्रोडक्शन, बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, केक,
विनेगर, वाइन, इन सबको फॉर्मेशन में हेल्प करती है। हाउ कैन द स्पॉइलेज ऑफ फूड बी डिटेक्टेड? कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? ऑडोर से, सोरिंग से, गैस फॉर्मेशन से। दीज आर द 3 स्टेप्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई। नाउ this is the next question. What are the way through the which microorganism enter our body? किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं? तो थ्रू एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, कंटामिनेटेड वाटर, बाय कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। वाई चिल्ड्रन इन्फेंट्स आर गिवन वैक्सीनेटेड? क्यों उनको वैक्सीन दी जाती है? क्योंकि वो क्या कर सके, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सके, वो फाइट कर सके, किल कर सके, और उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको किल कर सके, इम्यूनिटी डेवलप होके वो एंटीबॉडीज का फॉर्म कर सके। State some beneficial effects of the bacteria. They convert fruit juice into vinegar and wine. They help in digestion of food in our body. They give us various milk products like curd. They decompose organic matter to give nutrient to plants. Some bacteria convert atmospheric nitrogen into nitrates. नाइट्रोजन साइकिल आपको डिस्क्राइब करना है, तो इसके अंदर पूरा बताना है नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से पूरा होगा, कि कैसे यहाँ पर आप एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन किस तरह से गेन होती है, बाद में नाइट्रेट के फॉर्म में वो किस तरह से कन्वर्ट होती है, ठीक है। यूटिलाइज प्लांट कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, और किस तरीके से वो वापस एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू वापस किस तरीके से वो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो वापस बैक आती है। वाई प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि अगर हम प्रॉपर स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, अगर हम प्रॉपर स्टोरेज नहीं देंगे, मॉइस्चर रह जाएगा, तो हमारी क्रॉप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स। नाउ दीज आर द, यहाँ पर आपके इसके अंदर आपको ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे। राइट द पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स, प्रिपरेशन, सॉइल, सोइंग, बीडिंग, थ्रेशिंग, किसी पे भी आपको उसके अंदर नोट्स लिख सकने को आ सकते हैं, ठीक है। राइट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में आपको बताना है, ओके। तो यहाँ पर आपको सारे की लैक्टोबैसिलस किस तरह से मिल्क को कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया चीज बनाने में किस में हेल्प करता है, एसिडोबैक्टर प्रोड्यूस एसिट्रिक एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। तो ये इस तरीके से आपको सारे आज हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फिलअप्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर